चौकीदार की नियुक्ति में यूपी, राजस्थान, बिहार के लोग यहाँ चौकीदार में। वाह भाई, जहाँ तक बात होती है ना, जितनी में युवा पीढ़ी होम जब बढ़ते हैं ना, उनसे फीस लिया जाता है ना, उस फीस को भी अगर कैलकुलेशन करेंगे ना, कई करोड़ अरबों रुपए जमा हो। फंड कैसे कम है ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ सारे दुनिया का, भारत देश का सारा खनिज संपदा से भरा हुआ है। काम हो रहा है ये तो मैं देख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे सरकारी पदों में एक अनुबंध कर्मी को रखा जा रहा है, वो करके आप जाइए और उसका ऑपरेशन कीजिए, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। चलिए, मतलब स्वास्थ्य में भी कमी बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो भाई आप इस बात की क्यों नहीं बोलते हो? वन नेशन वन एजुकेशन आप क्यों नहीं बोलते? कई बातें बोला, जो शिक्षा का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब है कि स्कूल जो है, आज बार बार उस बात को दोहरा रहा हूँ, दोहरी शिक्षा नीति एक ही होना चाहिए। अमीर, मंत्री, चाहे कोई अडानी अंबानी, सबके बच्चे एक स्कूल में पढ़े, वन एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए। विधानसभा चुनाव का जो वोट है वो 13 तारीख को होना है और 20 तारीख को होना है। इसी बीच में हम लोग खूंटी पहुंचे हैं और खूंटी में लगातार आप देख पा रहे होंगे कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के जो प्रत्याशी हैं सामुएल पूर्ति जी, ये जोरदार तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं और कई मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता भी पसंद कर रही है, जैसा इनका कहना है। आज जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के, वो भी आज आए थे, आज इनके साथ में दौरा हुआ। क्या कुछ बातें हुई, लोगों को क्या बताया गया और लोगों से क्या भरोसा मिला, हम सीधा इनसे जुड़ेंगे और इनसे बात करने का कोशिश करेंगे। सामुएल जी, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और आपको, आप दोनों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार जी। लोगों के पीछे आप जा रहे हैं, लोग को आप बता रहे हैं अपनी बातें को, क्या रिप्लाई आ रहा है उधर से? क्योंकि आज तो आपके प्रदेश अध्यक्ष भी आपके साथ में, क्या रिएक्शन क्या है उधर से? मैंने खूंटी विधानसभा क्षेत्र के मुड़ू प्रखंड, खूंटी प्रखंड कई गांव का दौरा किया और जो गांव के लोगों का जो सपने हैं, कोई बड़ी ज्यादा सपने नहीं है, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जाए तो बहुत खुश रहेंगे। जी, आप बोल रहे थे, पिछले बार चर्चा आपसे हो रही थी, आप बोल रहे थे कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इसको लेकर आप बात कर रहे थे। इस बात को लेकर हर पार्टी बात करती है, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। वो जो डिमांड होना चाहिए, जो जिस तरीके से पूरा होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाया है। इसको लेकर के क्या बात हो रही है जो आप जनता के पीछे जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं शिक्षा की बात करूंगा, क्योंकि शिक्षा ऐसा चीज है, जैसे हमारे महापुरुषों ने कई बातें बोला, जो शिक्षा का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा का जो दूध पिएगा वो दहाड़ेगा, दहाड़ेगा निश्चित रूप से। आज यही कारण है कि दहाड़ नहीं निकलता है। लेकिन खूंटी क्षेत्र जो है, कई से महापुरुष भी निकले हैं खूंटी क्षेत्र में। हाँ, वो महापुरुष उस टाइम के हिसाब से वो पढ़े लिखे थे, भले ही बहुत कोई कुछ बोल ले, लेकिन हमें पता है इतिहास कि वो लोग पढ़े लिखे थे। आज का लेवल अगर देखा जाए तो उनकी पढ़ाई ग्रेजुएशन लेवल की थी, तीसरे क्लास में अगर पढ़े, चौथे क्लास में पढ़े। आज का जो सरकारी कॉलेजों की जो स्टैंडर्ड है शिक्षा की, उस लेवल में वो आज का ग्रेजुएशन लेवल था उनका, इसलिए शिक्षा का स्तर ऊंचा था पहले, ऊंचा था जी। इसको हम नकार नहीं सकते, ना ही आप नकार सकते। अगर इतिहास को खंगालेंगे तो ये चीज आपको भी जी पता चलेगा जी। तो मैं शिक्षा पर ही ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। आज मैंने कई गांव को बोला कि भाई, आज हमारे कुछ लोगों के द्वारा ये नहीं चाहते हैं कि निचले स्तर के लोग बौद्धिक रूप से सशक्त बने, ये नहीं चाहते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सत्ता में बैठे हैं, वो शासन चलाना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं देना चाहते। नहीं, उसका आपको पिछले दिन भी हमने आपको बोला है
आखिर एक राज्य में आज प्रधानमंत्री बोलते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो भाई आप इस बात की क्यों नहीं बोलते हो? 1 नेशन 1 एजुकेशन आप क्यों नहीं बोल रहे हो? और इस चीज को आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करो? मैं आपसे पूछता हूं। ये सबसे बड़ी बात है ना। आप खाली दूसरों को उपदेश देते हैं। आप जो सत्ता में बैठे हैं, आप ह्यूमन डेवलपमेंट और भलाई की बात करते हैं, तो कहाँ है? झारखंड में ही बोलेंगे डबल इंजन के सर खूब डिंडोरा पिटा गया। उसकी सरकार में हम देखे शिक्षा स्कूलों को कैसे मर्ज किया गया है, और आज वहाँ क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्कूल जो है, आज बार बार उस बात को दोहरा रहा हूँ, दोहरी शिक्षा नीति एक ही होना चाहिए। अमीर मंत्री चाहे कोई अडानी अंबानी, सबके बच्चे एक स्कूल में पढ़े। 1 एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए, क्योंकि टैक्स तो सब देते हैं ना, सारे टैक्स पैसे अमीर भी देते हैं, गरीब भी, बस ही उसमें देने का जो प्रावधान है उनका कुछ थोड़ा बहुत अलग अलग है, लेकिन टैक्स तो सबसे लिया जाता है। एक सवाल होगा मेरा, आप बोल रहे हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन, लेकिन ग्रेडिंग भी कहीं है, कहीं वीआईपी है, कहीं वीवीआईपी है, एक ग्रेडिंग है, तो ग्रेडिंग खत्म हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत उनको होगी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे जिसको वर्गीकृत किया गया है, निचले स्तर के लोग हैं, वो अगर दाड़ न लगे, उनकी जो मोनोपोली है ना वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो लोग इस तरह की चीजों को लाना नहीं चाहते हैं। ये मानते हैं आप? बिल्कुल 100%, क्योंकि जहां गलत होगा वो बोलने लगेंगे, दाड़ने लगेंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये आप गलत कर रहे हो। मतलब एजुकेशन को रोक करके आवाज को दबाने का प्रयास आपके हिसाब से? और यहाँ के लोगों को दिमागी रूप से अपाहिज बनाने का ये चाल है, षड्यंत्र है जी। इस चीज को यहाँ की जनता को समझना होगा, क्योंकि आज हमारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं और थोड़ा बहुत अपना हाजिरी पूरा करके टीचर भी चले जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कुछ सिखा देते हैं। स्टैंडर्ड तो नहीं है। लेकिन एक चीज देखा जा रहा है कि शिक्षा में सरकार का बहुत बड़ा फंड जो है उपयोग में आ रहा है शिक्षा क्षेत्र में, और सरकार भी कहीं ना कहीं ये बात बोलती है कि हम शिक्षा में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात भी सरकार के द्वारा लगातार की गई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उसी में खर्च भी होना चाहिए, और सरकार अगर ये बात बोल रही है तो सही बोल रही है, लेकिन इसको आपको ग्राउंड में दिखना होगा ना, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्या ऊपर ऊपर पीने वाले तो नहीं पी जा रहे हैं? हकीकत में क्या नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है? आप पत्रकार बंधु हैं, आप जा करके अगर मेरी बात में कहीं भी खोट है, कहीं भी गलत है, सरकार को करने की, ये मेरे एक हिसाब से बोला जाए झूठ का पुलिंदा अगर मैं बोल रहा हूँ, आप गांव के स्कूल में जाकर के आइए, देख लीजिए उनकी गुणवत्ता क्या है, उनकी बौद्धिक स्तर क्या है, आप खुद टेस्ट कर लीजिए। तो शिक्षा का स्तर जो है वो डाउन है। हाँ बिल्कुल। चलिए, अगर हम लोग शिक्षा का स्तर को हम लोग थोड़ा सा भी करें, स्वास्थ्य का क्या है कहानी? स्वास्थ्य का जो आप स्थिति को भी आप बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य का भी हम चर्चा करेंगे, स्वास्थ्य का क्या कहेंगे? स्वास्थ्य का स्तर आप शायद बहुत ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किए हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ नर्स है, डॉक्टर है, नहीं है? क्या आपने उसको देखा है कि नहीं देखा है? बताइए। आप भी चूंकि ग्राउंड से रिपोर्ट ले रहे हैं, और उसको सच्चाई को उजागर करने में आप पत्रकार बंधु का एक अहम जिम्मेवारी है जी। तो इतने अपने खूंटी में कई दिनों से ग्राउंड जा करके बहुत कुछ ले रहे हैं, तो ग्राउंड में आपको क्या दिखा है? आप ही बताइए पत्रकार साहब। मतलब आप मानते हैं कि मतलब ग्राउंड में अगर जाए तो डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है? हॉस्पिटल तो बना दिया गया है, स्वास्थ्य उपकेंद्र बना दिया गया है, लेकिन उनकी हकीकत तो आप वहां तक जाएंगे, मैं तो नहीं बोलूंगा, अपने हिसाब से बोलूंगा ना, ये भी हो सकती है, लेकिन आप निष्पक्ष हो करके आप जाइए और उसका ऑपरेशन कीजिए, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। चलिए, मतलब स्वास्थ्य में भी कमी है। और अगर रोजगार की बात करें, रोजगार तो बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार को लेकर हर सरकार, हर नेता, हर मंत्री के मुंह से आवाज आता है कि रोजगार के क्षेत्र में काम किया जाएगा। जब सरकार बनने वाली होती है तो भी बोलती है, सरकार बन जाती है तो भी बात होती है कि रोजगार के क्षेत्र में काम हो रहा है। इसको लेके क्या करें?
रोजगार के क्षेत्र में काम हो रहा है ये तो मैं देख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे सरकारी पदों में एक अनुबंध कर्मी को रखा जा रहा है, जो रिटायर हो गए हैं उनको गलत तरीके से एक्सटेंशन किया जा रहा है। मैंने पिछले दिनों सरकार को इस विषय में चीफ सेक्रेटरी को लिखा भी है। कहीं कहीं मैंने 1-2 जन को पकड़ा गलत तरीके से, बिना सरकार से अनुमोदन लिए, वित्त विभाग से बिना अनुमोदन लिए इन लोग ने कई कर्मचारियों का एक्सटेंशन किया हुआ है। मेरे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है, हवा में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, और उसको चीफ सेक्रेटरी को भी मैंने लिखा। तो ये सब अगर रोजगार के क्षेत्र में हो रहा है तो युवा पीढ़ी है, उनको आप जगह कहाँ दे रहे हैं? जो खाली होगा, रिटायर होगा, उसको भी, रिटायर पर्सन को भी रख रहे हैं। तो इससे और हम क्या बोल सकते हैं? अब विभागों में जाएंगे, बहुत सारे आउटसोर्सिंग से नियुक्त किए हुए हैं। क्या यही आपका पॉलिसी है रोजगार दूर करने का? सरकार में जनसंख्या है, युवा बढ़ रहे हैं, रोजगार कम है, फंड कम है, बहुत तरह की बातें हैं। फंड कैसे कम है ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ सारे दुनिया का, भारत देश का सारा खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। लेकिन ये बात आप भी सुने होंगे, आप भी 2019 में देखे होंगे कि जब सरकार बनी झारखंड में फर्स्ट टाइम, एक ही बात किया गया था कि जो रघुवर दास की जो सरकार थी वो पूरा फंड खाली करके चली गई, खजाना में फंड नहीं है। रोजगार को लेकर भी कई योजना ऐसा है जिसको रोका गया फंड के अभाव में, और हमेशा ये बोला गया है कि फंड कम है। देखिए, रोजगार की जहां तक बात होती है ना, जितनी में युवा पीढ़ी होम जब बढ़ते हैं ना, उनसे फीस लिया जाता है ना, उस फीस को भी अगर कैलकुलेशन करेंगे ना, कई करोड़ अरबों रुपए जमा हो जाते हैं, और रिजल्ट तो जीरो रहता है। या तो कोर्ट में चले जाता है, या तो ऐसे ही पेंडिंग रहता है, क्योंकि कोर्ट में हर बार जो वैकेंसी मिलती है कोर्ट में चली जाए। इसका यही कारण है कि सरकार की कमजोरी है, क्योंकि उन्होंने सही नियोजन नीति बनाया नहीं। आपसे मैं पूछता हूं, क्या झारखंड प्रदेश औरों के लिए बनाया गया है? जब बंगाल में हम जाएंगे ना, वहाँ ना बीडीओ सीओ का हम आवेदन दे सकते हैं, खरम 4th ग्रेड और चतुर्थ श्रेणी को तो तृतीय श्रेणी को छोड़ दीजिए, वो उसका भी आवेदन नहीं दे सकते हैं। उड़ीसा में नहीं दे सकते हैं, झारखंड के जो स्थानीय निवासी है। और यहाँ तो पूरे इंडिया से सारे लोग, इवन अभी हाल में देखे हैं चौकीदार की नियुक्ति में यूपी, राजस्थान, बिहार के लोग यहाँ चौकीदार में। वाह भाई, आपका पॉलिसी रोजगार का है। झारखंडी कहाँ जाएंगे? यही है, लास्ट में अन्य प्रदेशों में जाकर कोई अंडा उठाने का काम करता है, कोई मछली मारने का काम करता है, क्या क्या पता नहीं, और वहां पे भी सही समय पैसे नहीं मिलते हैं। यही है इन सरकार की रोजगार नीति। चलो, आप मानते हैं कि तीनों चीज में कमी है। बिल्कुल। अगर पार्टी, जनता आपकी पार्टी को या आपको चुन के लाती है और सदन में भेजती है, आप क्या करेंगे? आपका मैनिफेस्टो, आपका प्लान क्या है? मेरा मैनिफेस्टो, पहले तो यहाँ जितने भी रिक्त स्थान है, जो रिटायर हो गए, उनको, उनकी सेवा को बढ़ाया गया है, उनकी सारे रिपोर्टों को कलेक्ट करूंगा। अच्छा। चाहे मैं मंत्री बनूं ना बनूं, ये अलग मैटर है, लेकिन जब मैं विधायक बन जाऊंगा ना, कौन कौन सा विभाग में कितने लोग रिटायर होकर के हैं, उन सब चीजों को कलेक्ट करूंगा। आंकड़ा पेश, डाटा कलेक्शन करके मैं सदन में रखूंगा, और इसको अविलंब इन लोग को खाली कराया जाए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत चुकी है। उनके बच्चे लोग भी पढ़े लिख करके कहीं ना कहीं वो पोजीशन में पहुंच चुके हैं। इसलिए जो झारखंड के बेरोजगार युवा हैं, उनको ये स्थान दिया जाए। उसके अलावा भी मैं कहीं कहीं पे देखा जाता है सरकार के उपक्रमों में प्राइवेट एजेंसी के द्वारा रखा गया, उनको भी मैं कलेक्ट करूंगा, और जैसे भी हो, किस हिसाब से उन्होंने एग्रीमेंट किया उनको रखने का, उसका अध्ययन करूंगा। उसके बाद उस हिसाब से सरकार को रखूंगा कि हमारे यहाँ के लोगों को रखा जाए, स्थानीय लोगों को रखा जाए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था आप चाहते हैं कि पूरा खत्म? बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वित्तीय बोझ की भी बात आई। नहीं,
फंड की बात बोल रहे हैं, फंड तो टैक्स जनता दे ही रहे, जनता का टैक्स ही तो उनकी सैलरी बढ़ती है। और सबसे, और मैं जो फंड बहुत ही बेवजह जा रही है उसको मैं रोकूंगा। वो मैं जितने भी विधायक हैं उनकी एक ही पेंशन होना चाहिए, वहाँ पैसे बचेंगे। वो मेरा हमने लिखा है, वो मेरे लिखी हुई है, हमारे जो मैनिफेस्टो में है, वो मैं लिखा हूँ। एक विधायक चाहे 10 बार जीते 20 बार जीते, ये पेंशन होना चाहिए। मतलब मानते हैं कि ये सब चीज में कमी है। झारखंड अगर तरीके से चले, सिस्टम से चले, तो फंड का कमी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या टैक्स में कमी आई है और फंड की रोना रो रहे हैं आप? टैक्स आए दिन बढ़ते जा रहा है, हर चीज में महंगाई बढ़ते जा रहा है, और उसका रोना रोते हैं, पैसे नहीं है, फंड नहीं है। या आम जनता को क्या बोलेंगे, बेवकूफ बनाने का ही तो एक आपका प्रोपगंडा है। चलिए आप सुन रहे थे खूंटी के अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के जो प्रत्याशी हैं सामुएल पूर्ति जी को, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ठेकेदारी प्रथा जो है, ठेकेदारी व्यवस्था जो है, ये खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इसमें युवाओं का कैरियर कहीं ना कहीं परेशानी में है, दिक्कत में है। सवाल उठाते हुए, सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि चौकीदारी का जो इस बार बहाली हुआ उसमें भी गड़बड़ है। यहाँ की जो स्थानीय नीति होनी चाहिए, झारखंड की जो स्थानीय नीति होनी चाहिए, उस स्थानीय नीति के हिसाब से काम नहीं हो पाया है। बाहर के लोगों को चौकीदार की बहाली में भी भरा गया है। और भी कई मुद्दे हैं, रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, शिक्षा से कैसे लोगों को जोड़ा जाए, शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, या फिर स्वास्थ्य से संबंधित भी कई सवाल पर इन्होंने जवाब दिया। और ये कहा कि अगर जनता हमें चुन के लाती है तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जो हर पार्टी बात करती है, और उस पार्टी की बात में भी आज तक अमल नहीं हो पाया है। और आज अगर हमारी पार्टी आती है और आप अगर चुन के सदन में जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से काम करेंगे, खास करके ठेकेदारी व्यवस्था। और जिस तरह से एक एज बढ़ने के बाद लोगों का जो सेवा बढ़ाया गया है, उसको लेकर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इस पर रोक लगनी चाहिए। इसी तरह खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।